हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हो सकता है कोई प्रश्न एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाए। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कबीरदास, बाबा रामचरण दास। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अवधी क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है। तुलसीदास भी अवधी क्षेत्र से संबंधित कवि है। बाबा रामचरण दास भी अवधी क्षेत्र से संबंधित कवि हैं, जबकि कबीरदास नहीं है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, कबीरदास जी की भाषा को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कबीर जो है अवधी क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? ऑप्शंस हैं 1949 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1950 ईस्वी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजभाषा संकल्प पारित हुआ 1968 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं प्रेम प्रलाप, श्यामलता, श्याम सरोजनी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना प्रेम प्रलाप नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु युग की पंक्ति हमारो उत्तम भारत देश किनके द्वारा रचित है? ऑप्शंस हैं राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रेम घन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग की ये पंक्ति जो है हमारो उत्तम भारत देश राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ऑप्शंस हैं कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों द्वारा जो है प्रेमचंद्र की रचनाएं जब्त कर ली गई थी सोजे वतन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, बाणभट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शंस हैं एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है नाटक भी नहीं है, आत्मकथा भी नहीं है, जीवनी भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास है। कई लोग यहाँ पर आत्मकथा देखकर इसको आत्मकथा की श्रेणी में रख देते हैं, जो कि गलत है। यह एक उपन्यास है, इसे भी ध्यान रखेंगे। उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? ऑप्शंस हैं गोदान, चित्रलेखा, अमृत और विश्व। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंकाल उपन्यास के बाद जो है
पाप और पुण्य की समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है चित्रलेखा उपन्यास में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ऑप्शन से भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रश्मि रथी की कथा वस्तु जो है महाभारत से ली गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्यों में हैं। ऑप्शन हैं राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रसवादी आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 10, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ऑप्शन हैं भामह ने, कुंतक ने, आनंदवर्धन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे ध्वनि शब्द आए वैसे हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ध्वनिवादी कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, संस्कृति और साहित्य नामक निबंध संकलन इनमें से किस निबंधकार का है? तो ऑप्शन हैं रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संस्कृति और साहित्य नामक निबंध के रचयिता हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक का फूल, जो बहुत ही चर्चित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी निबंध का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, माँ, पेट, दांत, नाक, भौं आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेट, दांत, नाक, भौं ये सब पर निबंध लिखने वाले विद्वान हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ पेट, दांत, नाक, भौं आदि शरीर के अंगों के निबंधों का लेखक का नाम आए, प्रताप नारायण मिश्र सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? ऑप्शन हैं माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का हमसे निबंधकार पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है,
तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो द्विवेदी युग के निबंधकार माधव प्रसाद मिश्र भी है, बाबू श्याम सुंदर दास भी है, अध्यापक पूर्ण सिंह भी है द्विवेदी युग के निबंधकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।